पुरानी कहावत है कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, लेकिन सियासत की भाषा में इसे सरेंडर करना भी कहा जाता है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में एक नया मोड़ देखने को मिला है और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी राजीव जैन को विधायक निखिल मैदान के साथ समझौता करने को मजबूर होना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम के चुनाव में बीजेपी मेयर प्रत्याशी राजीव जैन की मजबूरी की और विधायक निखिल मैदान के साथ उनकी सेटलमेंट की। ये सभी जानते हैं कि सोनीपत के विधायक निखिल मैदान के साथ राजीव जैन की बिल्कुल भी नहीं बनती है। विधायक के तौर पर जहां निखिल मैदान ने पिछली बार उपचुनाव में राजीव जैन को जितवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, वहीं मेयर बनने के बाद राजीव जैन का निखिल मैदान के साथ रिश्ता बिल्कुल भी खट्टा रहा और उनके रिश्ते बिगड़े रहे। इस बात को लेकर निखिल मैदान लगातार शिकायत करते रहे कि राजीव जैन उनके कहे विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके कहे लोगों के काम नहीं करते हैं, यानी दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा। टिकट की घोषणा के बाद भी राजीव जैन ने निखिल मैदान के साथ पंगा लेना नहीं छोड़ा और उनके 8 समर्थकों के टिकट कटवाने का काम किया। यही वजह रही कि निखिल मैदान के ऊपर उनके समर्थकों का प्रेशर पड़ा कि वो उनके साथ में सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन निखिल मैदान पार्टी के साथ 100% शिद्दत के साथ खड़े हैं और उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ या राजीव जैन के खिलाफ एक बात भी नहीं कही। लेकिन निखिल मैदान के समर्थकों को पार्टी से निकाल दिया गया। राजीव जैन को शायद इस बात का यकीन था कि उन्हें निखिल मैदान और उनके समर्थकों की ज़रूरत नहीं है और वो अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको इस समझ में आ गया कि उनका चुनाव फंस रहा है और निखिल मैदान के बगैर उनका गुजारा नहीं होगा। यही वजह है कि राजीव जैन को निखिल मैदान के साथ में समझौता करना पड़ा है और ये कह सकते हैं कि सियासी तौर पर उनके सामने सरेंडर करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि आज से राजीव जैन निखिल मैदान को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने निखिल मैदान के साथ अपना चुनाव का जनसंपर्क कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, जिसमें वो 7 कॉलोनियों के अंदर चुनाव प्रचार साझे तौर पर करेंगे। यानी निखिल मैदान के बगैर राजीव जैन की गत नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि राजीव जैन को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर उन्होंने निखिल मैदान को निगलेक्ट करने का काम किया, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ऐसे में शहर का पंजाबी वोटर खास तौर पर उनसे नाराज़ हो जाएगा और अगर पंजाबी वोटर नाराज़ हो गया तो फिर राजीव जैन को लेने के देने पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि निखिल मैदान को साथ लेना राजीव जैन की मजबूरी हो गई है। ये भी सभी जानते हैं कि 2025 के बाई इलेक्शन में निखिल मैदान के कारण ही राजीव जैन चुनाव जीते थे, क्योंकि पंजाबी वोटरों ने निखिल मैदान के कहने से ही कांग्रेस के कमल दीवान की बजाय राजीव जैन को वोट देने का काम किया था और यही वजह रही कि आसानी से राजीव जैन चुनाव जीत गए थे। लेकिन शायद राजीव जैन को ये गलतफहमी हो गई होगी कि निखिल मैदान की इंपॉर्टेंस उनके सामने नहीं है और विधायक होने के नाते उनको ज़्यादा भाव नहीं देना है। वो मेयर के तौर पर अपने आप को सुपर पावरफुल बनाए रखे रहे और उन्होंने हमेशा निखिल मैदान को इग्नोर करने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद निखिल मैदान ने कभी भी चून नहीं की। वो ठंडे दिमाग के साथ अपने हिसाब से अपने पॉलिटिक्स करते रहे। उन्होंने नेगेटिविटी फैलाने का काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि एक दिन राजीव जैन को उनके सामने झुकना पड़ेगा, उनके साथ समझौता करने पड़ेगा और वो दिन आ गया है। और यही वजह है कि राजीव जैन निखिल मैदान के साथ चलने को मजबूर हो गए हैं, उनके इज्जत करने को मजबूर हो गए हैं, उनकी इंपॉर्टेंस मानने को मजबूर हो गए हैं। और यही वजह है कि निखिल मैदान के साथ राजीव जैन अब चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पंजाबी वोटरों को लुभाने के लिए, मनाने के लिए राजीव जैन के पास निखिल मैदान को साथ लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। और यही वजह है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सोनीपत नगर निगम का चुनाव कहीं ना कहीं फंस गया है। राजीव जैन को महसूस हो गया है कि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कमल दीवान उनको कांटे की टक्कर दे रहे हैं और ऐसे में अगर पंजाबी वोटर कमल दीवान के साथ में लामबंद हो गए तो उनका बैंड बच जाएगा, उनका चुनाव खिसक जाएगा और वो चुनाव हार जाएंगे। यही वजह है कि पंजाबी वोटरों को अपने साथ लाने के लिए, बनाए रखने के लिए ही राजीव जैन निखिल मैदान को अपने साथ लेकर चलने को मजबूर हो गए हैं। आप राजीव जैन की इस मजबूरी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या निखिल मैदान के बगैर राजीव जैन ये चुनाव जीत सकते हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। राजीव जैन ने निखिल मैदान के साथ 36 का आंकड़ा क्यों रखा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राजीव जैन इस बार मेयर का चुनाव जीत पाएंगे या कमल दीवान उलटफेर करेंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट करके जरूर बताइए।
सोनीपत नगर निगम मेयर के चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।